आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्न 1 से 2 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। यह पूरी प्रश्नावली जो होगी वह मापांक और कोणांक को ज्ञात करने से संबंधित ही होगी। तो पहला ध्यान दीजिए, बाकी सारे प्रश्न लगभग इसी तरह के होंगे। तो पहला क्वेश्चन में दिया है z बराबर -1 माइनस i√3। इसलिए पहला मान जो वास्तविक भाग है वो x का हो जाएगा और वो मान होगा क्या, तथा दूसरा मान जो i के साथ होगा वो मान होगा क्या। तो स्पष्ट है कि y का मान क्या हो गया, -√3। इसलिए पहले हम निकालते हैं क्या, मापांक। क्या निकालते हैं, r बराबर क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। तो बराबर x का मान क्या हुआ, का होल स्क्वायर जोड़ y का मान -√3 का होल स्क्वायर होता है। तो बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -3 का √3 का स्क्वायर 3 और 1 4 का वर्गमूल। ये पहला आंसर हो गया। आ गया मापांक का मान। अब हम निकालेंगे कोणांक। तो याद कीजिए, चूंकि x बराबर क्या होता है, r cos थीटा, तथा y बराबर होता है r sin थीटा, यही ना होता है। इसलिए x का मान क्या है, बराबर r का मान मैंने लाया cos थीटा, तथा y का मान -√3, r का मान sin हो गया। इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, तथा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -√3/2। अब हमको थीटा का वह मान ज्ञात करना है जिसको रखने पर cos थीटा का मान आ जाए -1/2 और sin थीटा का मान आ जाए -√3/2, और थीटा का मान -180 से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। यही ना भी है बताया गया। तो बताओ cos कितना का मान होता है, 1/2। तो cos 60 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2। लेकिन इसमें दोनों में माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, तो इतना लाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले देखो cos पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 60 डिग्री मतलब π/3 बराबर cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, -cos थीटा के जगह पर π/3 मतलब कि माइनस, और cos π/3 का मान 1/2। तो इतना के बराबर आ गया। इसका मतलब कि -1/2 cos किसका मान आ सकता है, तो इसको हल कीजिए, 3 पाई में से पाई जाएगा 2π/3। तो cos 2π/3 का मान क्या आ सकता है, -1/2। और इसका मान देख लो, -180 से 180 तक ही होना चाहिए। तो पाई का मान 180 डिग्री, 3 छक 18, 60 दूना 120, उसी के बीच में ना है कहीं। अब अगला हम देखते हैं क्या, उसका निकालते हैं। तो साइन, अब मान इतना ले लिए हैं तो इसमें भी इतना ही लेना होगा।
पाई माइनस पाई बाई 3। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो बराबर साइन थीटा का मान 60, मतलब मान क्या, √3/2। मतलब कि टोटल मान किसके बराबर आएगा, साइन 2π/3। अब एक चीज़ तो हुआ कि cos 2π/3 का मान -1/2 आ गया, लेकिन साइन 2π/3 का मान -√3/2 आया नहीं आया। तो एक तो मिला, एक गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसलिए कोणांक थीटा का जो मान हो जाएगा, अब दो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस थीटा में यदि हम माइनस लगा दें तो इसका मान यही रहेगा, लेकिन इसका मान चला आएगा माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो थीटा का मान 2π/3 तो रहेगा ही, इसमें क्या लगा देंगे, और यही इसका हो गया सेकेंड आंसर कोणांक। क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन जो ये था इसी फॉर्मेट पे दूसरा बनेगा। पहला क्वेश्चन में जो जो चीज़ हटाना है उसको डिलीट कर दिया गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर अब है क्या, 2 में z का मान क्या दिया है, -√3 + i, यही ना दिया हुआ है। तो देखिए उसी फॉर्मेट पे कैसे बनेगा, x का मान और y का मान 1, i तो लिखना नहीं है x y के मान में। तो मापांक r बराबर फार्मूला यही होता है। तो x का मान -√3 का जोड़ y का मान -√3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, 3 1 4 का वर्गमूल, ये फार्मूला ऐसे ही रहेगा। x का मान बताइए, r का मान 2 cos थीटा, y का मान r का मान साइन थीटा। तो cos थीटा का मान इसमें क्या आ गया, और साइन थीटा का मान बिल्कुल उसी तरह से। cos किसका मान, पहले माइनस प्लस का चिन्ह छोड़ दो, डायरेक्ट माना ये प्लस में सबका। cos किसका मान √3/2 30 डिग्री का, और साइन 30 का मान 1/2। इतना तो कन्फर्म हो गया। अब खाली इसमें माइनस हमको लाना है, तो चतुर्थांश को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, तो cos π-थीटा का मान होता है -cos थीटा। तो थीटा का मान क्या रखें कि √3/2 आ जाए, π/6। तो cos 180 माइनस थीटा बराबर थीटा के जगह पर मतलब माइनस cos π/6 का मान √3/, इसका मतलब cos किसका मान ये आ गया, 6π में से पाई घटाइए, 5π/6 का मान आ गया। इसी तरह अब साइन में भी यही मान लेना होगा, π-π/6 बराबर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन π/6 का मान आता है क्या, 1/2। इसका मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं साइन क्या, 5π/6। तो देखो दोनों का मान आ गया डायरेक्ट, इसमें माइनस भी लगाने की ज़रूरत नहीं। तो कोणांक का मान दोनों स्थिति में क्या आ गया, यही इसका क्या हुआ। अगला क्वेश्चन जो है कि प्रश्न 3 से 8 तक सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। तो कुछ नहीं है, इसी क्वेश्चन को एक स्टेप बढ़ा दिया है।
तो जितना पहला और दूसरा में हम निकाले हैं इतना तो निकालना ही है, बस ध्रुवीय रूप में उसके बाद लिख देना है। तो क्वेश्चन 3 से लेकर 8 तक में भी बात निकालना है, एक एक लाइन बढ़ाना है, वो मैं बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन 3 के लिए मापांक और कोणांक आप निकालिए, इसको लिखने के बाद फिर मैं बता रहा हूँ आगे। क्वेश्चन पहला और दूसरा जिस फॉर्मेट पे बना था उसको मैं वैसे ही छोड़ दिया हूँ। तीसरा यहाँ तक तो वही बनाना है, आगे जो बनेगा उसको मैं बता रहा हूँ। पहले इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर है अब क्या 3। जो भी दिया हुआ है 1 माइनस आई, इसको हम क्या मान लेते हैं जेड, क्योंकि यह सम्मिश्र संख्या है। तो 1 माइनस क्या आई। अब देखिए x का मान क्या हो गया और y का मान, तो मापांक r का मान निकाल लेंगे। 1 का स्क्वायर जोड़, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर तो बराबर √2। x का मान, r का मान, फिर y का मान और r का मान, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/√2 और sin थीटा बराबर, स्पष्ट है कि cos 45 का मान होता है 1/√2, sin 45 का भी मान होता है 1/√2, लेकिन इसमें लगा है क्या माइनस। तो अब समझिए कि इसका मान सीधे कैसे आ जाएगा। तो यदि cos 45 का मान मैं लिखूं कि cos π/4, तब तो इसका मान ये आ जाएगा, लेकिन इसका मान ये नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, π/4 में माइनस लगा देंगे, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। तो इसमें पाई के रूप में जाने की ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखेंगे। इसलिए अब हम लिखते हैं cos क्या -π/4। तो cos -π/4 क्या होता है, cos π/4 बराबर क्या होता है 1/√2। उसमें आइए sin -π/4 बराबर क्या होता है -sin π/4, मतलब माइनस है तो माइनस और 1/√, इसका मतलब कोणांक इसमें अब क्या आ गया -π/4। तो जब हम मापांक और कोणांक निकाल दिए तो बहुत आसानी से अब निकल जाएगा क्या, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप हमको ज्ञात करना है। इसलिए सम्मिश्र संख्या का क्या निकालेंगे, ध्रुवीय रूप, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो अभी आप देखे हैं क्या है, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा, यही है ना। तो बराबर r का मान मैंने क्या निकाला था √2 ऊपर निकाले थे, और इंटू cos थीटा का मान क्या आया -π/4 क्या आया, जोड़ i sin फिर थीटा का मान, यही हो गया इसका आंसर। तो इतनी बात तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह थी, एक बात इसमें लिख देना है, आंसर हो गया। इसी तरह से सब बनेगा। बनाइए अगला क्वेश्चन। इसमें लास्ट में कोष्ट दे देंगे, कोष्ट छूटा हुआ था, कोष्ट इसमें प्रयोग कर देंगे। ये एक साथ है तो मध्यम कोष्ट में मैंने दोनों को एक साथ किया, चूँकि अंदर भी छोटी कोष्ट का प्रयोग करना था, तो इस तरह से आप लिखेंगे। अगर ये कोष्ट आप नहीं दिए तो ऐसे ही गलती हो गया आपका।
क्योंकि रूट 2 अब मान लो कि कोष्ट नहीं दिए तो ये तो रूट 2 खाली इसी में गुना हुआ, इसमें कहाँ गुना हुआ। और कोष्ट दे दिए मतलब कि रूट 2 दोनों में गुना है। तो ये छोटी सी बात का भी ध्यान आप रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। क्या मान दिया है? -1 प्लस आई, यही मान दिया है ना। तो देखिए x का मान क्या हुआ और y का मान, मापांक निकाल देंगे, -1 का जोड़, तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1, तो x का मान, r का मान, फिर y का मान, r का मान, तो cos थीटा बराबर और sin थीटा बराबर हो गया। अब cos 45 का मान 1/√2 आ जाएगा, sin 45 का भी मान 1/√2 आ जाएगा। इसमें थीटा में माइनस लगाने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये और उल्टा ही हो जाएगा। तो इसमें चतुर्थांश चेंज करना पड़ेगा। तो cos पाई माइनस क्या, π/4, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और माइनस cos π/4 का मान, मतलब कि मान किसका आ गया, cos कितना 3π/4 का मान आया। अब साइन इसी को लिखेंगे क्या, पाई माइनस π/4, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा का मान मतलब 1/√2, मतलब साइन किसका मान 3π/4 का मान आ गया। इसलिए कोणांक का मान क्या हुआ 3π/4। जब ऐसा आ गया तो आसानी से लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। r का मान √2 इंटू cos थीटा का मान 3π/4 जोड़ i साइन थीटा का मान 3π/4, यही हो गया इसका आंसर। बनाइए। क्वेश्चन 5 में अब हम देखते हैं क्या दिया है, -1 माइनस आई, यही है। तो बताइए x का मान, y का मान, यही हो गया। x का मान -1 का होल स्क्वायर, y का मान तो -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, 1 और 1, x का मान क्या आ गया, r का मान, फिर y का, r का, इट मीन्स cos थीटा का मान -1/√, और sin थीटा का मान। अब इतना तो पता है कि cos 45 का मान होता है 1/√2 और sin 45 का मान भी 1/√2, लेकिन ये माइनस में है और ये भी क्या है, अगर मैं π/4 में माइनस लगाऊं तो ये तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तब चतुर्थांश चेंज करेंगे तो पाई माइनस क्या, π/4, cos 180 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर बराबर क्या हो जाएगा, -1/, मतलब मान किसका आ गया, cos 3π/4 का मान आ गया। इसी तरह इसका अब निकालते हैं, बराबर क्या, sin π/4 बराबर
1/√2 आएगा बराबर क्या sin 3π/4। अब क्या हुआ कि एक चीज़ तो बराबर हो गया लेकिन ये बराबर हुआ, तो अगला स्टेप करेंगे, क्या करेंगे, थीटा को माइनस में लगा देंगे, तो cos माइनस थीटा cos थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, सब कुछ बोल के पूछ रहे हैं। तो थीटा का मान 3π/4 में क्या लगा देंगे, तो अपने आप आ जाएगा। अब इसका ध्रुवीय रूप हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r का मान √2 इंटू कॉस थीटा का मान -3π/4 प्लस i साइन -3π/4 हो गया। यही इसका हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -3, मतलब कि इसका केवल वास्तविक भाग दिया है, काल्पनिक भाग नहीं। इट मीन्स कि वास्तविक भाग किसका मान होता है और y का कोई मान नहीं है। इट मीन्स मापांक निकालेंगे, -3 का अजोड़, तो -3 का स्क्वायर 9 + 0 9 का वर्गमूल 3 हो गया। अब x का मान -3 और r का मान, फिर y का मान और r का मान, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा, साइन थीटा का मान बराबर। तो अब देखिए कि cos किसका मान -1 आता है और साइन किसका मान 0 आता है। तो समझिए cos लेते हैं π-0, क्या लेते हैं, cos π-0, तो क्या होगा, -cos 0। इसका मतलब कि -cos 0 का मान 1, cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का 1 होता है, माइनस तो ये लगा है इसमें, 10th स्तर का ही बात है। तो इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं cos क्या पाई, साइन π-0, तो क्या होगा, साइन π-0 साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। इट मीन्स कि साइन क्या हो गया, पाई। इट मीन्स कि कोणांक का मान क्या आ गया, जब ऐसा आ गया तो आसानी से इसका ध्रुवीय निरूपण हो जाएगा। r का मान 3, cos थीटा का मान जोड़ i साइन पाई, यही इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख रहे हैं। तो 7 नंबर में z का मान क्या दे दिया, √3 + i, यही है। तो x का मान क्या हुआ, प्लस y का मान 1, तो क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर अजोड़ 1 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 का वर्गमूल, तो x का मान क्या हो गया, x का मान √3 और r का मान cos थीटा, y का मान r का मान, तो cos थीटा बराबर और साइन थीटा का मान। अभी सबसे आसान है,
क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग थीटा के मान में नहीं करना है। कॉस किसका मान √3/2? π/6 का मान हो गया। और साइन किसका मान 1/2? π/6 का मान। तो इसमें कोई थीटा के मान में परिवर्तन नहीं होगा, सॉरी लिखा गया, इसके थीटा के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डायरेक्ट यही रह गया क्या? π/6। और जब ऐसा आ गया तो स्पष्ट है कि इसका ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा? आर का मान क्या लाया था मैं? 2 cos थीटा का मान π/6 आई साइन क्या? π/6। और यही हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? जेड का मान सीधे आई, माने इसमें काल्पनिक भाग दिया है, वास्तविक नहीं। छठा का उल्टा, उसमें वास्तविक दिया था। तो x का मान क्या हो जाएगा? y का मान तो क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर में 1 जोड़ दो का वर्गमूल, तो x का मान 0, r का मान 1 गुने उस तरह y का मान 1, r का मान 1 इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या हो गया? 0 और साइन थीटा का मान 1। बिल्कुल आसान है। किसका मान थीटा में कॉस का 0 आता है, साइन का 1 आता है? 90। माने कॉस π/2 का मान कितना? 0 और साइन π/2 का मान, मतलब पूर्णांक क्या हो गया इसका? π/2। जब दोनों निकल गया तब तो आसानी से इसका मान हम रख देंगे। r का मान 1 इंटू कॉस क्या? π/2 प्लस आई साइन क्या? π/2। जब मान 1 है तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे cos π/2 प्लस आई साइन π/2। और यही हो गया इसका आंसर।